सरकारी कर्मचारियों के डेपुटेशन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार के बहुत सारे कर्मचारी अन्य विभागों में डेपुटेशन पर काम करते हैं। तो इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति पर सेवा करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और चीफ जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह व्यवस्था लागू की। हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट के उस आदेश को सही ठहराया था जिसमें प्रतिवादी कर्मचारी की पेंशन केंद्रीय वेतनमान के आधार पर तय करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला प्रतिनियुक्ति की व्याख्या और पेंशन पात्रता पर इसके प्रभाव से संबंधित था। प्रतिवादी फणी भूषण कुंडू 1968 से पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी थे। 1991 में उन्हें केंद्र सरकार के तहत पशुपालन आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति में यह स्पष्ट था कि यह सेवा 31 अगस्त 1992 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी। 1992 में रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें मूल विभाग में वापस नहीं भेजा गया और उनकी पेंशन के कागजात राज्य सरकार ने तैयार किए। फणी भूषण कुंडू ने राज्य सरकार की पेंशन के खिलाफ कैट में याचिका दायर की। कैट ने 2014 में निर्देश दिया कि उनकी पेंशन पशुपालन आयुक्त के पद के केंद्रीय वेतनमान के आधार पर तय की जानी चाहिए। ऐसी पेंशन पश्चिम बंगाल सेवा पेंशन नियम 1971 के बजाय केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों के तहत देय होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या प्रतिनियुक्ति पर उनकी सेवा उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन प्राप्त करने का हकदार बनाती है, या क्या उनकी पेंशन पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सेवा नियम 1971 द्वारा शासित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि प्रतिनियुक्ति अस्थायी होती है और इससे कर्मचारी को केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद कर्मचारी अपने मूल विभाग में लौटता है। प्रतिनियुक्ति व्यक्तिगत आधार पर ली गई सेवा या विभाग में नियमित कर्मचारी नहीं बनाता है। प्रतिनियुक्त व्यक्ति का मूल विभाग में पद पर अधिकार बना रहता है। प्रतिनियुक्ति से उधार ली गई सेवा या विभाग में अवशोषण नहीं होता है। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के पेंशन नियम लागू नहीं होंगे। जिस भी विभाग में सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति से पहले काम करता था, वहाँ के जो भी नियम हैं उन्हीं के आधार पर कर्मचारी को सारे फायदे दिए जाएंगे, ना कि प्रतिनियुक्ति वाले विभाग के आधार पर। तो ये एक अहम फैसला सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।